कल हमने मृत्यु की चर्चा की थी। मृत्यु महोत्सव, मृत्यु को महोत्सव रूप में कैसे मनाया जाए, इस बात की चर्चा हमने कल की थी। और आज हमने करनी है जिंदगी के महोत्सव की चर्चा। आज का विषय तरुणाई, उगते सूरज की लालिमा या ... ये जो तरुणाई है, ये जो युवावस्था है, यह युवावस्था वास्तव में जिंदगी की शुरुआत, सूरज का उगना, लालिमा लिए हुए यह स्थिति हमारे जिंदगी में प्रकट होती है। इससे पहले की जिंदगी तो जिंदगी की भूमिका, जिंदगी को जीने के योग्य अपने आप को बनाते बनाते हम अपना बचपन बिताते हैं और आगे चलकर हम अपनी किशोरावस्था में भी इस जिंदगी की भूमिका को तैयार करते हैं। इस जिंदगी की भूमिका जो हमने लिखी बचपन में, उन पन्नों को व्यवस्थित करने का काम हम अपनी किशोरावस्था में करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रयत्न अवश्य करते हैं। और जब युवावस्था आती है तो जिंदगी शुरू होती है, अब उदय होता है। इस उदय काल में दोनों तरह की स्थितियां आ सकती हैं। हम पूरी लालिमा के साथ में उदित होकर के शक्तिशाली बन सकते हैं। युवक कहते हैं परिवार की रीढ़ मानी जाती है, युवक समाज की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ का काम क्या है आपको मालूम है? क्या काम होता है रीढ़ का? रीढ़ मतलब पाटीदामन का, बैकबोन, शरीर संभालना। आपने कहा रीढ़ का काम है शरीर को संभालना। रीढ़ का काम है सारी ज्ञान धाराओं को पूरे शरीर तक पहुंचाना। यानी अकेली रीढ़ है, वो हाथ को भी संभालती है, पांव को भी संभालती है, पेट और पीठ को भी संभालती है, दिमाग को भी संभालती है, गर्दन को भी संभालती है। हर अवयव को संभालने का काम रीढ़ करता है। इसी प्रकार एक युवक पर जिम्मेदारी होती है। आप सुन रहे हैं, जब से परिसन प्रारंभ हुए हैं, युवकों की ही गाथाएं आपने सुनी। गौतम कुमार आदि 18 यादव कुल के युवक थे। भरी जवानी में जाना उन्होंने जिंदगी क्या है, मौत क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, आनंद क्या है, दुख क्या है, ये सुख दुख के झूले में कौन झुलाने वाला है। ये इन सारी बातों को उन्होंने एक यू टर्न पर आकर के समझ लिया। युवक शब्द पर ध्यान जाते ही यू की ओर ध्यान जाता है। ये वो क्षण है, ये वो स्थिति है जिंदगी की, जब यह आत्मा, यह जीव, यह व्यक्ति यू टर्न लेता है, टर्निंग पॉइंट होता है। आप देखिए गौतम कुमार आदि के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, तो अनिक सेनानी 6 भाइयों के जीवन में भी टर्न आया। जवानी में, बड़ी जवानी में, हमारे सबके जीवन में भी बड़ी जवानी में ही टर्न आया। हमने अपनी जवानी में अपने आप को चेंज किया और हम देख रहे हैं कृष्ण जैसे युवक को, बचपन का वो चंचल नटखट बालक, युवावस्था प्रारंभ हुई, बड़ा चुलबुला बालक, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी आई, समाज की ओर ध्यान गया, देश की ओर, प्रजा की ओर ध्यान गया और उस चुलबुले युवक ने अपने कंधे पर सारे संसार को ले लिया और जरासंध को एक तरफ कर दिया। जरासंध खत्म और प्रजा को एक न्यायप्रिय राजा मिला। केवल प्रजा को ही न्यायप्रिय राजा नहीं मिला, माता पिता को कैसा परम सेवाभागी जवान मिला। ऐसा जवान बेटा घर में हो जो केवल अपने काम की रट नहीं लगाता हो, केवल माता पिता को उनके भूतकाल की असहायता की याद नहीं दिलाता हो, केवल मैं ही पराक्रमी हूँ, आप में क्या दम है, इस प्रकार उनको कोस
आपने हमें क्या दिया जो हम आपके लिए ध्यान रखें। इस प्रकार की काई तबरी बात ना करता। कृष्ण ऐसे युवक थे। आपने सुना कृष्ण आए हैं माँ के पांव छूने के लिए। समय निकालना जरूरी है माता पिता के पांव छूने के लिए। इसलिए नहीं कि माता पिता के चरण आपकी वंदना चाहते हैं, माता पिता के चरण आपके सिर की घर्षणा चाहते हैं, इसलिए नहीं झुकना। झुकना इसलिए है कि माता पिता के वो वात्सल्य भरे दमदार आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और आपके भीतर जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कमजोरी है, वो दूर हो, आपको वो भरपूर ऊर्जा ताकत से भर दे। इसलिए आपने झुकना है। इस बात को कृष्ण जैसे युवक जानते थे और वो आया करते थे माता पिता के चरण छूने के लिए। और आज जब माँ के पांव छूने के लिए आए हैं और पता लगा कि माँ उदास है, कृष्ण ये कहकर के नहीं लौट जाते, क्या बला है, इस घर में आओ, खुशियां तो मिलती ही नहीं, थके हारे आओ और लटके हुए मुंह देखो, थकान और बढ़ जाती है। बहुत सारे युवक ये कहते हुए नजर आते हैं। वो ये नहीं कहते इतना बड़ा राज्य संभालने के लिए जाना है, मैं तो आशीर्वाद लेने आया था और आप मुंह लटका करके बैठी हुई हूं, आप क्या आशीर्वाद दोगी। ऐसा कहने वाला वो युवक नहीं था। युवक ने जब देखा माँ उदास है, माँ की उदासी बेटा दूर नहीं करेगा तो कौन करेगा। और पूछते हैं माँ क्या हो गया, क्यों उदास हो। माँ ने जब उदासी का कारण बताया, आप सोच सकते हैं भला बेटा उसमें क्या कर सकता था। बेटा माँ को कहां से बेटा ला करके देता, कहां से माँ के मातृत्व को उजागर करने के क्षण दे पाता। माँ मैं आता हूँ, मुझे प्यार से गोद में लेती हो, क्या आपका मातृत्व नहीं अपुष्ट होता। कहना चाहते हैं लेकिन माँ की उदासी दूर नहीं होती, तो झटके से कहते हैं माँ आप विश्वास रखो, मैं आपको वो क्षण जल्दी ही दिला दूंगा जब आपको पता लगेगा कि आप इस प्रकार के मातृत्व को वहन करने वाली हो। देखिए बेटा हो तो ऐसा इस प्रकार की हड्डी रीढ़ की कि वो किसी भी अंग को अपंग ना होने दे, किसी भी अंग में किसी प्रकार का पैरालिसिस ना होने दे, चाहे वो हमारे वृद्ध हैं चाहे हमारे घर के बालक हैं, दोनों को संभालने की ताकत उसकी हथेली में हो। केवल बाहुओं में नहीं, हथेली और हथेली के एक एक उंगली पर उसकी ताकत हो। और आप देखते हैं कृष्ण वो युवक जाते हैं कैसे ध्यानस्थ होकर के देवता को भी आह्वान कर पाते हैं। ऐसे जब युवक समाज में होते हैं तो सूरज उगता हुआ नजर आता है। ये ऐसे युवक लालिमा लिए हुए होते हैं, कभी मुंह पर पीलापन नहीं होता। टेंशन का पीलापन और वो युवावस्था में दोनों की जोड़ होनी ही नहीं चाहिए। युवावस्था तो हरदम चैलेंज स्वीकारने के लिए है। क्या हुआ, दशरथ ने कह दिया, मैं क्या करूं, मैं हतबल हूं। कैकेयी ने कह दिया राम को वनवास भेज दो, मेरे बेटे को राज्य दो। युवा हतबल नहीं होते। उस घर के चारों युवक युवावस्था से संपन्न है, मन की शक्ति से भी संपन्न है, संस्कारों की शक्ति से भी संपन्न है। इसलिए दशरथ के घर में ऐसी समृद्धि पनपती है कि आगे की पीढ़ियां दर पीढ़ियां संस्कार का वहन हो सके, संस्कार की धारा बहती रहे। ऐसे युवक घर में हो तो वनवास क्या और राजमहल क्या। राजमहल में भी योगी रह पाते हैं और वनवास में भी राजा रह पाते हैं। ये शक्तिशाली युवक की स्थिति है। हमारे महावीर देखें, पूरी युवावस्था में घर छोड़ करके जा रहे हैं। हमारी चंदना को देखो, पूरी युवावस्था में कैसी शक्ति है मन की, कैसी ताकत है उस आत्मा में। घोर विपत्तियों में आंखों में आंसू नहीं आते। माँ मर गई है, पिता जंगल में भाग गए हैं,
शत्रु उठा करके ले जा रहे हैं, बाजार में बिकी जा रही है, जिसको माँ माना वो सौत मान रही है, और कैसी हालत बना देती हैं वो, जिसको माँ माना वो सौत के मन वाली स्त्री हालत बुरी बना दी, कोठरी में डाल दिया, बाल उतार दिए, वस्त्र उतार दिए और भूखा प्यासा मरने को छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में भी वो जवानी से भरपूर चंदना ये सोचती है मेरी आत्मा का ही कसूर है और किसी का कसूर नहीं, मैंने भूतकाल में गलत किया था इसलिए गलती हुई। ये क्षण आए हैं, इन क्षणों को संवारने के लिए अब दोबारा लग जाना है। क्या हुआ? फेल हुए तो फेल हो गए, ठोकर लग गई। जवानी में ठोकरें लगना अच्छा होता है, बुढ़ापे में ठोकर लगे तो हड्डियां जोड़ना मुश्किल होता है। जवानी में ठोकर लगे तो हड्डी और अच्छी तरह से मजबूत की जा सकती है, स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कब? जब अपना भूतकाल देखें और अपने वर्तमान को तराशे तो। नहीं तो एक बार क्या हुआ, एक युवती एक ज्योतिषी के पास गई, वो कुंडली लेकर के गई थी। कोई उसके यहाँ पर अब लड़के देखने के काम हो रहे थे, लड़के वाले उसको देखने के लिए आ रहे थे। एक लड़के वाले आए, उसको लगा ये लड़का ठीक है, तो उस घर में उसकी कुंडली आई। आजकल अंधश्रद्धा का जमाना नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन कुंडली बिना तो शादी हो नहीं सकती, ऐसी मान्यता बहुत फैल गई है। तो कुंडली आई, इसने वो कुंडली ली और ज्योतिषी के पास गई। ज्योतिषी ने पत्री देखी और कहते हैं अच्छा तो तुम अपने पति का भविष्य देखना चाहती हो, अपने पति का भविष्य देखना चाहती हो। उसने कहा ज्योतिषी जी नहीं नहीं, मुझे भविष्य नहीं देखना है, मुझे तो उनका अतीत देखना है, मुझे उनका भूतकाल देखना है, भविष्य तो उनका मेरे हाथ में है। औरों का अतीत देख करके औरों का भविष्य अपने हाथ में लेने की बात हम कर सकते हैं, लेकिन अपने अतीत को देखें, झांके हम कि कहाँ थे हम, कहाँ आए हैं हम, यहाँ से कहाँ बढ़ना है हमें, किस प्रकार भविष्य सुधारना है हमें। ये बात जिसके दिमाग में होती है वो समाज नाज से कह सकता है कि ऐसे शांतिलाल मुठा हमारे यहाँ होने चाहिए। बड़ी जवानी में उन्होंने अपने भूत को जाना पहचाना और भविष्य को संवारा, तो समाज के भविष्य को संवारने में लग गए। यदि एक एक समाज में ऐसे एक एक पुट हो जाए, हर शहर में हर नगर में हो जाए, मैं गारंटेडली कहती हूँ कि आज भी वो गाथापतियों का समाज तैयार होगा। जिन गाथापतियों की गाथा हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं कि उन युवकों की, उन प्रौढ़ों की गाथा समाज में गाई जाती थी। लोगों के घर की समस्याएं सॉल्व करने के लिए उन्हें वो तत्पर रहते थे और लोग भी उन्हें याद किया करते थे। इस प्रकार की जवानी आज हम देखना चाहते हैं, आज भी है। मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे और भी उदाहरण है। इसी पुणे में मैंने देखा था 20 साल पहले सुधा कोठारी को। सुधा कोठारी जैसी युवती भी इसी पुणे में पैदा हुई। सारे भोग वैभव को एक तरफ रखा, शादी की बात नहीं सोचनी। जिन दिनों में युवतियां सपने रंगाया करती हैं, युवक सपने रंगाया करते हैं, ढूंढा करते हैं चारों तरफ कोई लड़की मिले, लड़की सोचा करती है कोई लड़का अच्छा सा मिले। ऐसी जवानी में वो सुधा कोठारी सोचती है कि मैं गांव गांव जाकर के मेरी महिलाओं को जगाऊं और उनको पांव पर खड़ा करूं, अबला को सबला बनाऊं। और वो लग जाती है, स्वयं सबला बनकर के औरों को सबला बनाने में लगती है। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी जवानी में ही ये किया था ना। कितने सारे उदाहरण मैं बताऊं, हमारे इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। कैसे कैसे जवान, चाहे वो राष्ट्र पर न्यौछावर हुए, चाहे धर्मों पर न्यौछावर